हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे हिंदी पेडागोजी। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षा होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में परिवार पड़ोस विद्यालय के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका डैश साथ साथ निभाते हैं। यानी जहाँ पर यहाँ आपको डैश दिया गया है इसे आपको फिल करनी है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक इसे आप सुधार लेंगे। यहाँ 2 बार रहा हो गया परिवार। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। 2 नंबर में पुस्तकालय, 3 नंबर में शब्दकोश, 4 नंबर में संचार माध्यम। आप इसका उत्तर दें फर्स्ट नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। मैं आपको बता दूं कि भाषा प्रयोगशाला के उपकरण द्वारा भाषा का शुद्ध उच्चारण करने में सुविधा होती है। देखिए, जो भाषा प्रयोगशाला का उपकरण है इसके माध्यम से आप भाषा का शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। छात्र इसके प्रयोग द्वारा स्वयं ही भाषा प्रयोग सीखता है। ओके, आप इस प्रश्न को भली भांति समझ गए। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जान लें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है मुहावरे लोकतियाँ का प्रयोग डैश। यानी 1 नंबर में दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। 2 नंबर में भाषा को अलंकृत करता है। 3 नंबर में भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। और 4 नंबर में शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ओके, आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप मूल्यांकन करें कि आपके 15 में कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, अब सेकेंड नंबर का उत्तर दें। ये क्या कह रहा है? इसका उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। देखिए, आप मुहावरा क्यों पढ़ते हैं? अब व्याकरण किताबों में जो प्रोवर्ब हैं, है ना, इडियम्स हैं, लोकतियाँ हैं, उसे आप जरूर पढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखिए, भाषा को सशक्त, सजीव और प्रभावपूर्ण बनाने की दृष्टि से लोकतियाँ और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, तो इसका उत्तर थर्ड नंबर होगा। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को जान लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ओके, आप इसे भी गौर करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? 1 नंबर चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। 2 नंबर औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। 3 नंबर अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना। और 4 नंबर में क्या है, इसे भी आप गौर करें, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। आप इसका उत्तर दें। थर्ड नंबर का क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र न केवल स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़कर ज्ञान वृद्धि करने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं, अपितु इसके साथ साथ वो क्या कर लेते हैं? ज्ञान तो अपना बढ़ा ही लेते हैं। किसे पढ़कर? पुस्तक पढ़कर। अपितु विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी के आधार पर उनमें चिंतन की योग्यता का विकास भी होने लगता है। यानी उसमें थिंकिंग भी जगने लगता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। ओके, कम टू द 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ओके, पढ़ना के बारे में यहाँ गौर करें, कौन सा कथन उचित नहीं है? 1 नंबर सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। 2 नंबर अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। 3 नंबर पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। और 4 नंबर पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। आप समझे प्रश्नों को, उसके बाद इसका उत्तर दें। 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। देखिए, आप इस बात को समझ लें, लेखन और प्रत्येक चिन्ह किसी ध्वनि का प्रतीक है। लेखन कला में भाषा की विभिन्न ध्वनियाँ को लिपिबद्ध करके शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने से लेकर, यानी किसे
शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने से लेकर भावों तथा विचारों की सुस्पष्ट एवं प्रभावी अभिव्यक्ति करना तक सम्मिलित है। आप 5 नंबर क्वेश्चन को जान लें। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? 1 नंबर पियाजे, 2 नंबर स्किनर, 3 नंबर वाइगोस्की और 4 नंबर है चॉम्स्की। ओके, आप 5 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, पियाजे। देखिए बता दूं, भाषा को अहम केंद्रित माना गया क्योंकि यह सभी वस्तुओं को पूर्णतः अपने दृष्टिकोण से देखती है। तो यह बात किसने कहा था? पियाजे महोदय कहा था। ओके, कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आप प्रश्न को समझ रहे हैं? ओके, यहाँ आपको डैश को भरनी है। 1 नंबर है पाठ्य पुस्तकों को, 2 नंबर है भाषा प्रयोगशाला, 3 नंबर में सामाजिक अंतःक्रिया और 4 नंबर विद्यालय समय। ओके, अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए केवल व्याकरण एवं शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भाषा का व्यवहारिक प्रयोग भी आना चाहिए। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है 1 नंबर कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, 2 नंबर कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, 3 नंबर कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो और 4 नंबर कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। ओके, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका। अब ऑप्शन को देख लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। देखिए, रूपात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों को निर्धारित विषय वस्तु में प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? तो बच्चे जो है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाएंगे, इससे उनका रचनात्मक आकलन सही होगा। कम टू द 8 नंबर, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। आप 2 बातों को समझें। एक तो है भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। 1 नंबर भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, 2 नंबर 2 विभिन्न संकल्पनाएं हैं, 3 नंबर 2 विभिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं और 4 नंबर विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप 8 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, 2 विभिन्न संकल्पनाएं। कैसे, मैं इसे बता दूं। भाषा सीखना भाषा का व्यवहारिक ज्ञान है। देखिए, जब भाषा सीखते हैं तो आप व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं भाषा का। भाषा के बारे में सीखने से अभिप्राय उसके सभी पहलुओं को सीखना है। ओके, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? 1 नंबर अप्रत्यक्ष विधि, 2 नंबर अनुवाद विधि, 3 नंबर व्याकरण विधि, 4 नंबर प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न को समझें। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? आप 9 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, प्रत्यक्ष विधि। इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। यानी प्रत्यक्ष विधि को आप क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि। यह विधि प्रश्न उत्तर तथा मौखिक अभिव्यक्ति पर जोर देती है। यह व्याकरण अनुवाद विधि के विपरीत है। यह किसके विपरीत है? यह व्याकरण अनुवाद विधि के विपरीत है। ओके, कम टू द 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप समझ लें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने, यहाँ गौर करें, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है या सकते हैं? ऑब्लिक दिया हुआ है स्लैश। 1 नंबर में स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, 2 नंबर में कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, 3 नंबर में पुस्तकालय में रखी पुस्तकें और 4 नंबर में भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास। आप इस प्रश्न का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, यानी स्वयं शिक्षक का
भाषा प्रयोग। मैं आपको बता दूं, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, शिक्षक स्वयं का भाषा प्रयोग समृद्ध भाषिक परिवेश में योगदान देता है। ओके, कम टू द 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन को भी जान लें। ओके, बच्चों को प्रकृति के निकट रखने की बात क्यों की गई है? बच्चों को प्रकृति के निकट रखने की बात क्यों की गई है? 1 नंबर, बच्चों को सबसे ज़्यादा विचार प्राकृतिक वातावरण में ही आते हैं। ठीक है। 2 नंबर, प्रकृति में शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। 3 नंबर, प्रकृति का हरा भरा वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है। और 4 नंबर, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से बिंब बनाते हैं। ओके, अब प्रश्न को समझे, इसका उत्तर दे 11 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। बच्चों को सबसे ज़्यादा विचार प्राकृतिक वातावरण में ही आते हैं। देखिए, बाल मस्तिष्क की प्रकृति की यह मांग होती है कि जो बच्चे हैं, बच्चों का बौद्धिक विकास विचारों के स्रोत के पास हो। ओके, कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान लें, क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान देना। किस रूप में? केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान देना। 1 नंबर, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के अनुकूल के हैं। 2 नंबर, बाल मस्तिष्क को प्रखर बनाता है। 3 नंबर, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के विरुद्ध है। 4 नंबर, बाल मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकसित करता है। यानी आपको बतानी है केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान देना। आप 12 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के विरुद्ध है। यानी आप प्रश्न को समझें, जब बच्चा शब्दों के रूप में सारा ज्ञान और बोध पाता है तब उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्द थक जाती हैं। ओके, कम टू द 30 नंबर। 30 नंबर क्या कहा जा रहा है? ओह, यहाँ व्याकरण है। 30 नंबर में करुणा शब्द है। 1 नंबर, भाववाचक संज्ञा। 2 नंबर, विशेषण। 3 नंबर, क्रिया। 4 नंबर, प्रविशेषण। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मैं आपको बता दूं कि जो करुणा है ये क्या है, इसे आप समझें। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उत्तर क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। यानी जो संज्ञा शब्द किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराते उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, कम टू द 14 नंबर। जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है, सॉरी यहाँ 14 नंबर है, इसे भी आप गौर करें, इसे आप सुधार लेंगे। ओके, जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है डैश, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? 1 नंबर, आपादान कारक। 2 नंबर, कर्ता कारक। 3 नंबर, संप्रदाय कारक। और 4 नंबर में कर्म कारक है। इसे आप समझे। ओके, 40 नंबर का आप उत्तर दें, कौन सा कारक है आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज 4, कर्म कारक। देखिए बता दो, कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्म कारक में क्या होता है? को विभक्ति जो होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ओके ओके, कम टू द 15 नंबर। यानी वो 14 था, 2 बार 15 हो गया, इसे आप सुधार लेंगे। ओके, किसी शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? 1 नंबर बुद्धि। 2 नंबर प्रकृति। 3 नंबर ज्ञान। 4 नंबर में वास्तव। ओके, आप प्रश्न को समझें 15 नंबर का, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी ज्ञान। देखिए, बौद्धिक, ठीक है, प्राकृतिक, वास्तविक तथा ज्ञान में ई प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ज्ञान से ज्ञानी। ओके, ज्ञान से क्या होगा? ज्ञानी। ओके ओके,
यदि आपने यूनिट कंप्लीट कर ली, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।